10 में स्वागत है और मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। लगातार हम कोरोना को लेकर सभी खास मेहमानों को जोड़ रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि वास्तव में धरातल पर स्थिति क्या है। और इसी कड़ी में हमारे साथ आज एक खास मेहमान तेज तर्रार मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कपिल देव अग्रवाल जी मुजफ्फरनगर से, जो कौशल विकास स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। और कपिल देव अग्रवाल जी लगातार ऐसे व्यक्ति हैं जो मुजफ्फरनगर जैसे क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे और वैक्सीन को लेकर इन्होंने बड़े प्रयास किए। और आज इन्हीं से हम जानेंगे कि वर्तमान में धरातल पर क्या स्थिति है, क्योंकि कोरोना के अंदर सभी लोग कह रहे हैं कि वास्तव में कपिल देव अग्रवाल लगातार सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रयासरत रहते हैं। कपिल देव अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। जी कपिल देव जी, वर्तमान में मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें तो कोरोना को लेकर अब क्या स्थिति है, और ऑक्सीजन या हम कहेंगे जो हो अस्पतालों में बेड है उनको लेकर क्या स्थिति है, और ब्लैक फंगस के कितने मामले आपको अभी वहां लग रहे हैं कि आ रहे हैं? देखिए गोस्वामी जी, नमस्कार आपको और आपके लिए धन्यवाद जी कि आपने मुझे अपने साथ जुड़ने का मौका दिया और आपके माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक हमारी बात पहुंची। अभी की जहां तक आपने बात पूछी है, तो ईश्वर की कृपा से और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के व्यक्तिगत प्रयास, कोरोना मुजफ्फरनगर में भी पूरे प्रदेश के अंदर भी बहुत अधिक नियंत्रण में है। लगातार कोरोना के केस जो पॉजिटिव आ रहे थे उनमें भारी गिरावट आई है। जो हॉस्पिटल जो लगातार बेड मिल नहीं रहे थे, पूरी मारामारी थी, और हम भी डॉक्टर को फोन करते थे, कई बार डॉक्टर फोन इसलिए नहीं उठाते थे, उनके पास बेड खाली नहीं है। इतनी खराब स्थिति लगातार थी। आज वे सब चीज नियंत्रण में है। ऑक्सीजन जिसके लिए बहुत मारामारी थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, उसके लिए बहुत सिफारिशें, बहुत प्रयास लगातार हमने भी, और हमसे लेकर के मुख्यमंत्री तक सभी ने अपने अपने स्तर उसके अंदर प्रयास किया। आज ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, और बल्कि यूं कहिए कि इतनी अधिक उपलब्धता है कि इंडस्ट्री को भी दोबारा हमने देनी शुरू कर दी है, और स्थिति अब बहुत अच्छी नियंत्रण में है। लोगों में विश्वास कायम हुआ है। वैक्सीनेशन का भी बहुत बड़ा काम हो चुका है। 45+ के लोगों को लगता है कि लगभग 80% लोगों को पहली वैक्सीन लग चुकी है, और स्थिति इस समय बहुत अच्छे नियंत्रण में है। और आज भी लगातार 3 कैंपों में होकर के मैं आया हूँ। कल भी हमारे यहाँ कैंप थे, और जहां जहां जैसा लोग डिमांड कर रहे हैं वैसे ही कैंप वहां लगवा करके लोगों को लगभग उनके क्षेत्रों में, उनकी कॉलोनियों में, उनके मोहल्लों में वैक्सीनेशन होने का काम हो रहा है। दूसरी डोज के लिए भी लगातार प्रयास हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वे बिना वैक्सीनेशन के ना रहें, कि हमारा प्रयास है। जी नहीं, ये प्रयास तो करने भी चाहिए, क्योंकि आपके प्रयास सार्थक रहते हैं, लगातार आप प्रयासरत रहते हैं और होना भी चाहिए। वैसे भी आपके बारे में कहा जाता है कि बड़े तेज तर्रार सब चीज़ों पर लगे रहते हैं जब तक कार्य ना हो जाए। अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर में वर्तमान में, क्योंकि मुजफ्फरनगर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी है और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ अस्पतालों की कमी है, बड़े बड़े नामी डॉक्टर्स वहाँ हैं। ऐसे में जिस ब्लैक फंगस की बात हो रही है उसे लेकर जो तैयारियां हैं वो क्या हैं, और जो तीसरी लहर की बात हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि शायद बच्चे उसकी चपेट में आ सकते हैं, तो ऐसे में जो बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसे लेकर क्या तैयारी आपके यहाँ चल रही है? जी कपिल देव जी। देखिए, पहला अगर मैं इससे पहले की बात जो आपने पूछा है उसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ। जी अभी अगर हम जो दूसरी लहर आई थी, तो दूसरी लहर में हमारे मुख्यमंत्री उससे पहले से ही, मुख्यमंत्री जी भी, प्रधानमंत्री भी लगातार जनता से अपील करते हैं कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस बना करके रखें, हाथ धोते रहें। लेकिन जनता बहुत जल्दी लापरवाह हो जाती है और जल्दी भूल जाती है कि कितनी बड़ी बीमारी से हम पहली जो लहर थी, उसके बाद जब दूसरी लहर आती है उसमें लगातार जब इसकी में चर्चा कर रहे थे कि बहुत लोग इससे प्रभावित हुए, हॉस्पिटल सब पैक हो गए, डॉक्टर अवेलेबल नहीं हुए, और सारी सारी रात हम लोग भी बैठे थे टेलीफोन पे लोगों की मदद करने के लिए, ऑक्सीजन दिलवाने के लिए, बेड दिलवाने के लिए। मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री, तो जिन्होंने गांव गांव अपनी टीम बना करके, जो हमारी निगरानी समितियां थी और आरटी टीम थी, उनको गांव गांव के अंदर सरप्राइज आप करेंगे कि गांव, एक भी गांव नहीं बचा जहां जाकर के कम से कम 7 या 8 लोगों की टीम उसने जाकर के डोर टू डोर सर्वे नहीं किया। घर घर जाना जी, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करना, उनका हालचाल पूछना, अगर उनको टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर तो हॉस्पिटलाइज कराना, अपना वहीं दवाई की किटों को देना। और मुझको लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर ये पहली बार हो पाया, बाकी प्रदेशों में बाद में। और ये हमारे लिए और प्रसन्नता की बात है कि उत्तर प्रदेश की इस कार्यशैली को
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने भी प्रशंसा की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बहुत शानदार प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयास के कारण से उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसों में लगातार गिरावट है। नीति आयोग जी जो पूरे प्रदेश की योजना बनाने का काम करता है, नीति आयोग ने सर्वप्रथम मुख्यमंत्री को ही एक तरीके से प्रशस्ति पत्र दिया। उसने ये घोषणा की, हमने अपना सर्वे कराने के बाद ये अनाउंस किया कि जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार शानदार काम कर रहे हैं और उनकी टीम बिल्कुल टॉप टू बॉटम एकदम शानदार काम कर रही है। और भी सरप्राइज की बात यह है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहा कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं आप भी उसी शैली पे काम करिए और नीचे तक टीम बना करके लोगों को वैक्सीनेशन कराइए, उनको दवाई दिलवाइए, उनको किट दिलवाइए, उनका टेम्परेचर, उनका जी ब्लड प्रेशर, ये सब चेक, यानी जैसी जैसी आवश्यकता है। तो मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को और मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उनके नेतृत्व में हम सब और हमारे डॉक्टर और डॉक्टर के नीचे की पूरी टीम, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिसकर्मी लगातार बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। जो प्रश्न आपने किया है बिल्कुल वो तो इसी टीम का, जी मैं 2 जनपदों का प्रभारी भी हूँ, बिजनौर जनपद का और शाहजहां जी और मुजफ्फरनगर अपना जनपद है ही, बाकी पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। सारे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि सारे थर्ड वेव के लिए, अगर ईश्वर ना करे थर्ड वेव आती है तो बच्चों के लिए अलग से हॉस्पिटल, छोटे बच्चे जो बहुत किड्स हैं उनके लिए अलग से हॉस्पिटल जी और सामान्य व्यक्ति के लिए अलग से। वो सारे जनपदों के जी अंदर जितने हमारे एलपी हॉस्पिटल हैं, L2 हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उन पे ऑक्सीजन के साथ वो पूरे बेड, कम से कम 25 बेड, 30 बेड, 40 बेड, जैसी जिस जनपद की आवश्यकता है, जैसी जिस जनपद में व्यवस्था है, ऐसा सारे हॉस्पिटल हमारे तैयार है। सब जगह हमारी पूरी तैयारी है, ऑक्सीजन की पूरी तैयारी है। डॉक्टर की टीम माइंड मेकअप कर चुकी है कि अगर ये संकट आया, भगवान करे ना आए, अगर ये आया तो उसके लिए पूरी जी तरह तैयार है। ब्लैक फंगस का भी बिल्कुल पूरी बहुत तरह तेजी तैयारी से है लगातार केस बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में भी 2-3 केस आए हैं और जनपदों में भी हैं, लखनऊ में भी आए हैं। और ब्लैक फंगस और अधिक बीमारी है तो उसमें बता रहे हैं कि आंखें निकाली जाती हैं, तो वाकई बहुत क्रिटिकल है और इंजेक्शन भी उसके थोड़ा कम मिल पा रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास है, मुख्यमंत्री जी की नजर हर चीज पर है, वो लगातार सारे मंडल आयुक्तों से, जी जिलाधिकारी से, सीएमओ से लगातार डेली उनकी फीडबैक लेते हैं कि तुम्हारे यहाँ क्या स्थिति है, कितने केस तुम्हारे यहाँ आए हैं, दवाइयाँ हैं कि नहीं है, इंजेक्शन है कि नहीं है। तो उसके लिए भी सरकार बहुत गंभीर है और हम उसकी तैयारी लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर्स को लगातार डायरेक्शन दी जा रही है, उनसे बातचीत हो रही है और डॉक्टर्स भी बहुत गंभीरता के बाद, पूरी ईमानदारी और परिश्रम के साथ 24 घंटे मेहनत करके इन सब, चाहे ब्लैक फंगस हो, चाहे कोरोना हो, बिल्कुल चाहे अन्य डॉक्टर तो बीमारी वैसे हो। भी इस बार कपिल देव जी डॉक्टर तो अब की बार भगवान के रूप में है और जितना कार्य वो कर रहे हैं शायद ही कोई कर रहा हो, क्योंकि अपनी जान हथेली पर रखकर सभी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और मुजफ्फरनगर के डॉक्टर्स भी उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं और वो सब तो बधाई के पात्र हैं ही। अब अगर हम कोरोना से अलग हटकर कपिल देव जी बात करें तो, क्योंकि जिस विभाग के आप मंत्री हैं उसको देखें तो कौशल विकास बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है ये। ऐसे में मुजफ्फरनगर के लिए, क्योंकि वैसे तो पूरे हम कहेंगे यूपी के लिए बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं कहूं कि मुजफ्फरनगर के लिए कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे कपिल देव कह सकते हैं कि मैं अपने विभाग से कार्य मुजफ्फरनगर के लिए लेके आया हूं और मुजफ्फरनगर के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा? देखिए, एक तो सबसे बड़ा काम हमारे डिपार्टमेंट ने ये किया है कि जितने हमारा पैरामेडिकल की टीम है और जो लोग ट्रेन होकर के जा जी चुके हैं, उनमें कुछ लोगों को जॉब मिली, कुछ को जॉब नहीं मिली। प्राइवेट सेक्टर में कुछ को मिलती है, कुछ को नहीं मिलती। उनका सारे जिलाधिकारियों को उन्होंने सूची भेजी है कि हमारे उन स्टूडेंट्स को, जो गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, ऐसे सब लोगों को जी उनको बुला करके आप उनकी मदद ले सकते हैं। वो इंजेक्शन में उनको वो मदद कर सकते हैं, जो गांव-गांव के अंदर टीम घूम रही है उसमें मदद कर सकते हैं। तो लगातार उन लोगों को एंगेज करके वो हमारी टीम काम, उन लोगों को फिर हम जी कोविड के लिए अलग से भी हमको ट्रेन करा रहे हैं। मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत जी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री ने उसने स्वीकृति दी है कि ऐसे सब लोगों को हम अलग से प्रशिक्षण करा करके उनको कोविड की टीम के साथ जोड़ें। और जनपद में भी हमारे जी 3 आईटीआई अभी नहीं बनी है, एक बधाई बनी है, एक बुढ़ाना में बनी है और एक इधर जानसठ में बनी है। तो 3 आईटीआई गवर्नमेंट सेक्टर की और 10-12 आईटीआई प्राइवेट सेक्टर में बनी है, जिनके माध्यम से हजारों बच्चों को ये अवसर मिलेगा कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में वो लगातार काम कर सकें। एक सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ जी सर्वाधिक पेपर मिलें हमारे यहाँ होती है, तो पेपर मिलों के लिए भी जी अलग से प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं कि ताकि बच्चे पेपर मिलों से भी ट्रेंड होकर के वहां पे अपनी जॉब ले सकें
और इसके अतिरिक्त अप्रेंटिस के माध्यम से उन बच्चों को अप्रेंटिस करा करके सब इंडस्ट्रीज से हमारी बातचीत चल रही है। सबको हमने कहा है, काफी सारी इंडस्ट्रीज ने अपने यहाँ उन कैंडिडेट्स को, उन स्टूडेंट्स को जो ITI पास आउट कर चुके हैं, ऐसे सब लोगों को प्रशिक्षित करके उनको अप्रेंटिस करा करके उनको अपने यहाँ जॉब दें। ऐसा हमारा लगातार प्रयास चल रहा है। जी बच्चे खाली ना रहे, बारोजगार उनको यानी रोजगार उनको मिलता रहे। और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम जी से भी दुर्भाग्य मेरा ये है कि जब से लगभग 2 वर्ष होने को आ रहे हैं, अभी 1.5 वर्ष पौने 2 वर्ष हुए हैं, तो तभी से लगभग 1.5 वर्ष कोरोना में ही चला गया। तो काफी सारे इंस्टीट्यूशन बंद हैं, लगातार सेंटर्स हमारे बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस जिस सेक्टर में जैसी जैसी आवश्यकता होती है, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी उन छात्रों को, छात्राओं को उनको प्रशिक्षित करा करके डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, अभी जैसे जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, तो वहां भी हम एक सेंटर अलग से जी खोल रहे हैं। तो एयरपोर्ट के अंदर, जेवर एयरपोर्ट में वहीं पे ट्रेनिंग करा करके जो यानी हवाई जहाज से संबंधित जितनी एरोनॉटिक्स से संबंधित जी जितनी आवश्यकताएं हैं, तो उन बच्चों को भी प्रशिक्षित करा करके वहीं पर या कहीं और आसपास, यानी नोएडा, जेवर, जी गाजियाबाद, दिल्ली एक हब बन गया है एरोनॉटिक्स के लिए, तो उनके लिए भी लगातार प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं, ताकि ये बच्चे हमारे एक्सपर्ट होकर के उनको वहां पे जॉब मिल सके। यानी हर चीज पे नजर है। और जिले के अंदर भी हमने कमेटियां बनाई हैं, तो हर जिले के अंदर जरा मुख्यमंत्री ने जी कहा ODOP, एक जनपद एक उत्पाद, ऐसे जिस जनपद में जैसे स्किल की आवश्यकता है, वैसा ही वहां पे जी सेंटर पे स्किल डेवलपमेंट करके बच्चों को शिक्षित करके उनको वहीं पे जॉब मिले और उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े। ये भी हमारा प्रयास है। नहीं, बिल्कुल, और प्रयास रहने भी चाहिए। कपिल देव जी, आपका समय बड़ा कीमती है। एक सवाल और आपसे ले रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर के लिए क्या कुछ और नया कपिल देव अग्रवाल सोच रहे हैं, जो वास्तव में ये एक छाप छोड़ के जाएगा कि कपिल देव अग्रवाल यहाँ से मंत्री बने थे और उनके द्वारा ये प्रयास किया गया और वो वास्तव में मुजफ्फरनगर की शान बने। जी देखिए, मुजफ्फरनगर में हमने सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हम, हमारे मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, हम सब मिलकर RRTS जो रेलवे रैपिड लाइन है, उसको लाने का प्रयास हमारा जी मुजफ्फरनगर तक। हमारे मुख्यमंत्री ने उसकी स्वीकृति भी दे दी है और मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति के साथ केंद्र सरकार को पत्र भी लिख दिया। तो अगर ये RTS मुजफ्फरनगर जी तक आ जाती है, जिसकी बहुत संभावना है और इसी कार्यकाल में संभावना है, तो मुजफ्फरनगर के लिए मील का पत्थर होगा। एक बहुत बड़ा काम हमारा यहाँ पे हो पाएगा। बाकी जितने यहाँ पर और इस जी प्रकार की, एक हम यहाँ बुढ़ाना क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम हमारा यहाँ पर आ रहा है। बड़ा स्टेडियम ऑलरेडी मुजफ्फरनगर के अंदर है, ITI हमारे यहाँ है, हमारी पॉलिटेक्निक यहाँ पर है, और किसी भी प्रकार की ऐसा कोई चीज जो मुजफ्फर जनपद में हो सकती हो, उन सब चीजों को, जो कृषि विज्ञान केंद्र हमारे यहाँ 3 बन पाए हैं, उसका भी लगातार हम लोगों के प्रयास से वो यहाँ पर काम हो पाया है। इसके अलावा जो गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से बन रहा है, लेकिन मुजफ्फर से उसको जोड़ा जाएगा। नेशनल हाईवे हमारा तैयार है, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। अभी नेशनल हाईवे पे जो गाजियाबाद तक पहुंचने में, दिल्ली तक पहुंचने में 3 घंटे लगते थे, आज जो हम सब के प्रयास से मुजफ्फरनगर से मेरठ और मेरठ से लेकर के फिर वो हापुड़ होते हुए दिल्ली तक जाने में लगभग पौने 2 घंटे या 2 घंटे वहां तक लग रहे हैं। वो भी हम सब की टीम के साथ, चूंकि टीम वर्क है, सरकार टीम वर्क के साथ काम करती है। हम हैं, हमारे सांसद हैं, हमारी प्रदेश की सरकार है, केंद्र जी सरकार है, तो सारा मिला के ये टीम वर्क है। और मुजफ्फरनगर में सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी बनी है। 4 नेशनल हाईवे हमारे यहाँ बन पाए हैं, वो लगातार हमारे कामों पर काम चल रहा है और वो चीज में बहुत तेजी से, जितनी हमारी सड़कें हैं, बड़े तीर्थ हमारे बड़ा केंद्र है धार्मिक, उसकी भी अभी 75 लाख रुपए, 75 करोड़ रुपए का उसका प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है। और हमारे यहाँ जानसठ रोड, जो हमारे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उनकी सड़कों का चौड़ीकरण जी का काम लगातार चल रहा है। तो मुझको एक 250 करोड़ रुपए का एक STP वो हमारे यहाँ काम चालू हो गया, उसकी स्वीकृति हमने कराई है। तो जितना भी नदियों के अंदर जल जाएगा, पानी जाता है, वो शोधित होकर के नदियों के अंदर जाए। पहले से एक था, एक और हमारे यहाँ स्वीकृत हुआ है। तो छोटे काम तो बहुत सारे हैं, 4 पुल हमारे यहाँ बने हैं, वो काम हो चुका है, कंप्लीट हो गया नदियों के ऊपर। तो मुझको लगता है कि लगभग जी मुजफ्फरनगर में सब चीजें सैचुरेटेड हैं और कोई बहुत बड़ा काम ऐसा इसमें पेंडिंग नहीं है जो हमारे करने के लिए बाकी हो। जो जो चीजें थी उसके मैं स्वीकृति देकर आ गए, या तो स्वीकृति हो चुकी है या उन पर काम चल रहा है या काम तैयार हो चुका है। नहीं, चलिए, और होने भी चाहिए। कार्य होंगे जब भी बहुत कुछ आगे बढ़ेगा मुजफ्फरनगर, क्योंकि बहुत सारे समय आपने हमें दिया। क्या अपील आप मुजफ्फरनगर की जनता से करनी चाहेंगे? सबसे पहले कोविड है, अगर ये कोविड कम भी होगा या हो रहा है, तो हम ये लापरवाही ना करें कि हम कोविड से मुक्त। जनता बहुत जल्दी भूल जाती है,
और तो और जिनके परिवार में बहुत सारे लोग मृत हुए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, हम उनके लिए भी विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। या अन्य लोग जो बीमारी से उतर के आए हैं, जो लोग जो ठीक है, जिन्हें कोरोना नहीं हुआ, वे लापरवाही ना करें। जब जब बाजार खुलता है, बाजार में बिल्कुल भीड़ उमड़ जाती है। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है ये कोविड से बचने के लिए जो फिजिकल डिस्टेंस है, इसका पालन करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हम सबकी जान बचेगी, तभी मुझको लगता है कि सारी चीजें ठीक होंगी। मैं आपके माध्यम से इतना कहकर अपनी बात। चलिए जी, कपिल देव जी, आपने अपना समय में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप ऐसे ही कार्य करते रहिए, यही हमारी आशाएं हैं और यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। तो ये थे हमारे साथ कपिल देव अग्रवाल जी, जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है कौशल विकास उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर को लेकर बहुत सारी बातें इन्होंने बताई, क्या क्या कार्य वहाँ हो रहे हैं, कोरोना को लेकर क्या तैयारियां वहाँ चल रही हैं, सभी चीज़ें लगभग उन्होंने रखी। और हर कोई एक बात जरूर कह रहा है कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और लगातार हाथ धोते रहिए, तभी हम कोरोना जैसी महामारी से जीत पाएंगे। इस खास मुलाकात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।